अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपना रोना रो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती है, अपने स्टार क्रिकेटर्स को नहीं लेके आती। अब जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया पे खबर चल रही है, वो आपको हैरान कर देगी बतौर क्रिकेट फैन। ऑस्ट्रेलवी 4-5 जो स्टार क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है कि वो 2028 बिग बैश जो है वो नहीं खेलेंगे। उसी दौरान जो साउथ अफ्रीका की एसए टी20 लीग चल रही होगी, वो खेलेंगे, अगर उनको फेयर मार्केट रेट के मुताबिक पैसे ना दिए गए। मैं आपको बताऊं कि पैट कमिंस आखिरी मर्तबा बिग बैश खेले थे वो 2019 की बात है, यानी 7 बरस पहले वो बिग बैश खेले हैं। उनकी अपनी लीग है, 7 साल पहले वो बिग बैश खेले हैं। मिचेल स्टार्क अभी लास्ट टाइम वो बिग बैश खेले, मगर 2014 के बाद ये था कि वो बिग बैश खेले थे, तकरीबन 11 बरस के बाद। मिचेल स्टार्क, जस्ट इमेजिन, उनका पूरे का पूरा अरूज आप समझे, उनका प्राइम जिसको बोलते हैं, अपनी ही बिग बैश लीग वो नहीं खेले, आईपीएल खेलते रहे हैं। अभी लास्ट एडिशन खेले, 11 बरस के बाद खेले। हेजलवुड टोटल 19 मैच खेले हैं फरवरी 2020 के बाद से लेकर अब तक नहीं खेले हैं। सेम इज द केस विद ट्रेविस हेड, सबसे ज्यादा बिग बैश मैच खेले हैं इन 4 क्रिकेटर्स में, 57 खेले हैं, मगर 2023 के बाद वो भी नहीं खेले। पैट कमिंस ने टोटल 16 यानी 16 बिग बैश के मैच खेले हैं। अब आप कहेंगे कि यह लफड़ा कहां से शुरू हो गया कि 2028 का बिग बैश नहीं खेलेंगे, हम ऐसे टी20 खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स ने क्या कहानी बता दी, 2027 का क्यों खेल रहे हैं? आपके ज़हन में ये बात आएगी, तो मैं आपको बताऊं कि 2027 का भी ये नहीं खेलेंगे, क्योंकि उस बीच में इनकी बहुत जिसे बोलते हैं ना रेगुलर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही हो और हम कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेल रहे हो, ऐसा हो सकता है? सोच भी नहीं सकते। मगर ऑस्ट्रेलिया का अमूमन ऐसा होता है कि कोई ना कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट चल रही होती है, साथ में बिग बैश भी चल रही है, स्टार क्रिकेटर्स अवेलेबल नहीं होते, बाज़ औक़ात कोई और इश्यू होता है, वो नहीं खेल रहे। अगरचे हम इन्हीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स को देखा है हमने कि उन्होंने आईपीएल भी छोड़ा था अपने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए, या कभी कोई बड़ी टेस्ट सीरीज आ जाती है उसकी प्रिपरेशन के लिए। एक ताज़ा एग्जांपल देता हूं, द 100 ने $1 मिलियन की ऑफर की थी पैट कमिंस को, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड को डायरेक्ट साइनिंग के लिए। $1 मिलियन, हाफ मिलियन पाउंड बनता है। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो हम नहीं खेल पाएंगे। मगर पैट कमिंस ने साथ में बकायदा ये कहा कि ये हमेशा नहीं होगा ऐसा कि 20 दिन में हमें हाफ मिलियन पाउंड मिल रहे हैं या $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल रहे हैं और हम वो 20 दिन का खेल छोड़ के टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेल रहे हैं और हम वो छोड़ रहे हैं, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला पैट कमिंस से कि मैं इन लड़कों को मतलब लीड करता हूं, कप्तानी करता हूं, तो इनको इतनी ज्यादा ऑफर्स आ जाती हैं, बल्कि एक फ्रेंचाइज ने $10 मिलियन की ऑफर भी की इन क्रिकेटर्स को, 3-4 क्रिकेटर्स को, कि आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को छोड़िए, हमारी जहां जहां लीग क्रिकेट होती है वहां पे आप खेलिए और आ जाइए। मिसाल के तौर पर आईपीएल में कई ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जो ऐसे टी20 के अंदर भी हैं, जो वेस्ट इंडीज के अंदर भी हैं, आईएलटी के अंदर भी हैं, आईपीएल में तो है ही है। सो उन्होंने ऑफर की $10 मिलियन की। दूसरी तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये 4-5 जो बड़े खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको $4 मिलियन की ऑफर की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, $4 मिलियन टिल 29 तक। $4 मिलियन, जस्ट इमेजिन, इस चीज को कट करने के लिए। मगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स की ये मांग है कि चूंकि हमें बड़ी दूसरी लीग है, हमें मार्केट वैल्यू जो मिलती है, हमें बिग बैश में भी वैसी मिलेगी, तो हम खेलेंगे। 2028 की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि 27 का इनका टूर सुनिए। अभी पाकिस्तान आएंगे वनडे सीरीज, अगर चाहिए मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस वगैरह तो नहीं आएंगे। उसके बाद बांग्लादेश में इन्होंने जाना है, अब वहां पे भी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए नहीं है। फिर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया आना है अगस्त के अंदर, वहां पर ऑफ कोर्स टेस्ट जो सीरीज होगी उसमें खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया इन जिम्बाब्वे है, फिर ऑस्ट्रेलिया इन साउथ अफ्रीका, 3 वनडे और 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका जाना है, फिर इंग्लैंड इन ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे और 5 टी20, फिर न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया आना है 4 टेस्ट मैच के लिए, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के साथ 1 टेस्ट मैच खेलना है मेलबर्न में, फिर एशेज शुरू हो जाएगी जो कि इंग्लैंड के अंदर है। इस बीच में वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालीफाई कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स को वो भी खेलना है, क्योंकि टेस्ट को ये प्रायोरिटी देते हैं। इस चक्कर में इन्होंने बड़े-बड़े लीग्स छोड़ रखी हैं। अब आपने कितना देखा, कितनी दुनिया भर की लीग्स होती हैं, आपने कितना देखा पैट कमिंस को आईपीएल के अलावा? एक एमएलसी खेले, बाकी भी अपने अर्ली डेज में कोई खेले हो तो खेले हो, अदरवाइज जो इनको अपनी मार्केट वैल्यू के मुताबिक पैसा मिलता है तो ये खेलने जाते हैं। अभी दी 100 में इनको जो ऑफर थी, ये नहीं है अभी ये खेलेंगे जाके बांग्लादेश में, मगर जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, मिचेल मार्श है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है। इसके अलावा टिम डेविड का है, जेम्पा का है, स्टोनिस का है, डायरेक्ट साइनिंग 5 क्रिकेटर्स की हुई है, और भी काफी क्रिकेटर्स, मगर डायरेक्ट साइनिंग जिनकी हुई है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। सो सबसे ज्यादा मिले हैं टिम डेविड को, तकरीबन 6.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं, 3.5 लाख पाउंड बनते हैं। ये 20 दिन में इतना पैसा बहुत पैसा। मिचेल मार्श को 2 लाख पाउंड मिले हैं, जंपा को 1,90,000 पाउंड मिला है, स्टोनिस को 1.5 लाख पाउंड मिला है, और मिचेल ओमन ये डायरेक्ट साइनिंग है, इनको 1,30,000 पाउंड मिला है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ये अमाउंट बन जाती है। सो इतना पैसा मिला, और अगर ये मिचेल मार्श, स्टार्क, ये हेजलवुड वगैरह खेलते हैं, इनको $1 मिलियन या हाफ मिलियन पाउंड मिलता। सो जस्ट इमेजिन कि कितना पैसा है। और वो ये कह रहे हैं कि हम अगर बिग बैश खेलेंगे और हमें इतना पैसा ना मिल रहा हो, जबकि ऐसे टी20 वाले हमें $1 मिलियन दे रहे हो, तो हम कितनी बार छोड़ेंगे ऐसी डील्स को? अब हमारे यहाँ कोई क्रिकेटर ऐसी बात करता तो शायद वो देशद्रोही बन जाता, गद्दार बन जाता, और क्या होता। बट फेयरली ये जो लीग क्रिकेट है, ये एक प्राइवेट लीग है, मतलब डोमेस्टिक लीग टाइप की प्राइवेट लीग आप इसको कह सकते हैं, और ये हक रखता है हर क्रिकेटर कि भाई साहब जो मार्केट वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो फिर मतलब वो फिर कुछ और सोचे। ये जो हमारे यहाँ कल्चर है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, कि ये देश के साथ गद्दारी हो जाएगी या अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह की लीग खेलने जा रहा है, बट वो चाहते हैं कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो गिरे मत। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर को फॉर एग्जांपल दुनिया भर की लीग में मिल रहा हो $1 मिलियन, और आपकी अपनी लीग में उसको $3 लाख देके जान छुड़ाई जा रही हो, या 5 लाख देके, तो वो कहेंगे ना कि भाई साहब हमारी मार्केट वैल्यू ये बनती है। अगर से हमारे कल्चर में इस तरह से ओन करना मुश्किल है, फिर उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ जितवाया भी हुआ है, उनकी वैल्यू भी है दुनिया भर की लीग में, लोगों को बुलाते भी हैं, अच्छी-अच्छी ऑफर्स भी मिलती है, सो इनका ये शायद बनता भी है और सब चीजें भी हैं। बट ये कल्चर है, वो बोल देते हैं। और वैसे भी मेरा मानना है, जैसे पीएसएल है, अब ये जितनी भी फ्रेंचाइज ओनर है, सबके सब प्राइवेट है। अगर बिग बैश में ऐसा नहीं है, बट
पीएसएल में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पेशावर जमनी का मालिक कोई और है, लाहौर का और है, फलां का और है, तो यहाँ पे देशभक्ति वाला मामला तो नहीं आता ना। मतलब एक फ्रेंचाइज ऑनर है, वो कमाता है पैसे और क्रिकेटर्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा बनती है, तो उसका पूरा हक है ये मांगना कि भाई साहब मुझे वहाँ से इतने पैसे मिल रहे हैं, आप भी अच्छे पैसे देंगे तो खेलूँगा, वरना मैं नहीं खेलूँगा। सो इतना तो रहता है, बट पाकिस्तान में इश्यूज़ फिर दूसरे बन जाते हैं। सो ये वाला मामला है। अब आते हैं 2028 की बात मैंने क्यों की कि 2028 में वो कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे। 27 का तो मैंने आपको बता दिया, इतने ज़्यादा टूर हैं ऑस्ट्रेलिया के तो वो अवेलेबल ही नहीं है, बिग बैश खेल ही नहीं पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, 2028 में भी इनके टूर हैं, लाइक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया आना है और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने मिड दिसंबर से अर्ली जनवरी तक 3 टेस्ट मैच खेलने, एक एडिलेड में, एक सिडनी में, एक मेलबर्न में। सो वो कह रहे हैं ये तो लो प्रोफाइल टूर है ना, मतलब पाकिस्तान के टूर को लो प्रोफाइल बोल रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की मैं खबर पड़ी है, वो कह रहे हैं ये लो प्रोफाइल है, ओके इट्स ओके, जगह मिल जाएगी बिग बैश के लिए। और दूसरा श्रीलंका ने ना, वो राइट आफ्टर द बिग बैश आएगी श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो उस चीज़ के लिए वो कह रहे हैं हम वी विल बी अवेलेबल, बट हमें हमारी अमाउंट वो मिल जाए तो हम खेलेंगे बिग बैश, अदरवाइज नहीं खेलेंगे। और यही वजह है कि इतना लंबा-लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। ये 4 स्टार क्रिकेटर्स जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, हेज़लवुड है, ट्रेविस हेड बीच में जगह मिल जाती है, बट ये 3 क्रिकेटर्स आपको कम ही खेलते हुए मिलेंगे और दुनिया भर की लीग के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे। मतलब श्रीलंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग या आईएलटी, इधर-उधर कैरिबियन में कहीं-कहीं खेले होंगे, बट अपनी अमाउंट मिलती है तो वहाँ पे खेलते हैं। सो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो एक सीख भी है कि इन लोगों की मार्केट वैल्यू ये है, उन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू ये बनाई है विद देयर इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस। ऐसा नहीं खाली लीग क्रिकेट में, वरना लीग क्रिकेट में जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस वेस्ट इंडियंस की हैं किसी की भी। बाय द वे वेस्ट इंडीज क्रिकेट में भी यही प्रॉब्लम हुआ कि वो भी कहते थे हमें सेंटर मोटर में पैसे अच्छे नहीं मिले, उन्होंने भी फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट को छोड़ा और लीग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अभी आपको याद होगा डेरेन समी ने जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सुनील नारायण को डायरेक्ट मैसेज किए थे कि आप आओ हम खिलाना चाहते हैं, मगर वो कह रहा मैंने नहीं खेलना। वर्ल्ड कप छोड़ा उसने अपने देश में होने वाला, क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं मिली या वो पैसा नहीं मिलता जो लीग क्रिकेट में मिलता है। सो ये बहुत बड़ा इशू है। अब दुनिया की वाहिद टीम इंडिया रहती है जो दुनिया भर में कहीं पर कोई लीग क्रिकेट नहीं खेलती, सिवाय उनके रिटायर्ड क्रिकेटर जो हैं वो खेल लेते हैं इधर-उधर जाकर, या काउंटी क्रिकेट में उनको कुछ करंट क्रिकेटर्स खेल लेते हैं, वो उनका बोर्ड खुद भेजता है ताकि वहाँ का थोड़ा-सा रेड बॉल क्रिकेट खेली जा सके। अदरवाइज़ उनके यहाँ पाबंदी है कि कोई भी क्रिकेटर दुनिया भर की लीग नहीं खेल सकता। मगर दूसरी तरफ आप देखिए उनको पैसा कितना, 20-20 क्रिकेटर, मतलब 2 क्रिकेटर जो सीएसके के हैं उन्हें 14 करोड़ 20 लाख रुपए मिलता है इंडियन रुपीस में, और उन्हें एक भी आईपीएल का मैच नहीं खेला हुआ। सो उनको इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो भी रेजिस्ट नहीं करते कि नहीं, नहीं भाई साहब हमें तो फलाँ से इतनी मिला। अब बिग बैश में अगर विराट कोहली, बुमराह, रोहित शर्मा, मतलब अभिषेक शर्मा, ये सब नाम हो, आई एम प्रीटी श्योर हमारे जो शहीन, हसन अली, हारिस रऊफ, बाबर, रिजवान सब खेले